आज हम बात करेंगे साइडवेज मार्केट के बारे में। सबसे पहले आपको अगर पता चल जाए कि साइडवेज मार्केट किस वजह से हुआ है तो आपका 50% काम कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट बेसिकली दो ही वजह होती है जो साइडवेज होता है। पहला होता है कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड इक्वल ना होने की वजह से मार्केट साइडवेज हो जाता है, और दूसरा होता है बिग मनी को अपनी क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है, उस केस में मार्केट को साइडवेज करा जाता है। तो हम एक एक करके दोनों को समझ लेते हैं किस वजह से मार्केट साइडवेज होता है, ताकि हमें पता चल जाए कि मार्केट किस टाइम पर साइडवेज होने वाला है और किस टाइम मोमेंटम देने वाला है। इससे हमें हेल्प होगी कि हम अपनी ट्रेडिंग को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, अपने प्रिसीजन को और ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में आपको ट्रेंडिंग मोमेंटम दिखता है। यहाँ पर ये ट्रेंडिंग मोमेंटम क्यों सस्टेन करा? क्योंकि यहाँ पर हर लेवल पे सेलर्स के पास रीजन था कि उसे सेल करना था, तभी यहाँ पर सप्लाई और डिमांड क्रिएट हो रहा था। सप्लाई सप्लाई सप्लाई, और यहाँ पर बाइंग साइड में बिग मनी एंटर था, इस वजह से मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा था। लेकिन एक ऐसे केस पर आकर मार्केट रुक गया जहाँ पर सेलर्स के पास कोई रीजन नहीं रहता कि वो यहाँ पर सेल करें, और यहाँ पर सारे सेलर डरते हैं यहाँ पर इतना ज़्यादा बाइंग मोमेंटम आ चुका है तो हम सेल कैसे करें, और बायर्स को ये डर रहता है कि मुझसे तो अब मोमेंटम छूट गया और अब हम बाय कैसे करें। तो इस केस में मार्केट को साइडवेज रखा जाता है, दोबारा से लिक्विडिटी को क्रिएट करा जाता है। जब मार्केट को अच्छे से लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो मार्केट को साइडवेज के बाद वापस ट्रेंडिंग में लाया जाता है। तो एक केस होता है हमारे पास ये साइडवेज मोमेंटम का। एक केस होता है मार्केट ऊपर जा रहा था और मार्केट साइडवेज हो गया। तो मार्केट में क्या रीजन था ये साइडवेज हुआ? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग साइड में बड़ी क्वांटिटी लगनी थी, इसलिए मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया, जो आप यहाँ पर चार्ट पर भी देख सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये मोमेंटम था, मार्केट बाइंग में जा रहा था, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स इकट्ठा हुए, एंड देन मार्केट ने यहाँ पर उनकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। उसके बाद मार्केट में दोबारा साइकोलॉजी बनाई गई, फिर मार्केट में बाइंग हुआ, फिर मार्केट में दोबारा साइकोलॉजी बनाई गई, फिर मार्केट में बाइंग हुआ। इस लेवल पर आकर यहाँ पर सारे बायर्स डरने लगे कि हमें बाय करना है या फिर सेल करना है, तो यहाँ पर साइडवेज मार्केट को करा गया। तो इस साइडवेज मार्केट में क्या क्या प्रोसेस हुआ था जिसकी वजह से मार्केट को यहाँ पर साइडवेज रखा गया? यहाँ पर सारे बायर्स एक फेयर में आ गए कि हम यहाँ पर इतनी हाई पर बाय नहीं कर सकते क्योंकि हमें डिस्काउंट में चाहिए, और यहाँ पर इतनी हाई पर सेलर सेल नहीं कर सकते क्योंकि वो सोचते हैं इतना मार्केट बढ़ चुका है तो और भी बढ़ सकता है। तो इस केस में सप्लाई और डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर दोबारा मार्केट को साइडवेज रखा जाता है। दोबारा से नए सेल्स को क्रिएट करा जाता है, लिक्विडिटी को क्रिएट करा जाता है, उसके बाद फर्दर मोमेंटम होता है जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम पे किसी ने बड़ी क्वांटिटी उठाई है, तो यहाँ से फर्दर हमें नीचे की तरफ मोमेंटम मिलेगा। यहाँ पे हमें सेलिंग साइड में एक मोमेंटम क्रिएट होता हुआ दिखा। उसके बाद मार्केट नीचे आता है। ये मार्केट हमारा ट्रेंडिंग था, ये भी ट्रेंडिंग था, ये भी ट्रेंडिंग था, ये भी ट्रेंडिंग था। उसके बाद यहाँ पर आकर मार्केट दोबारा से साइडवेज हो जाता है। इस जगह पर क्या रीज़न रहा था जो मार्केट को यहाँ पर साइडवेज रहना पड़ा? तो यहाँ पर मार्केट में इतना बड़ा सेलिंग मोमेंटम हुआ था और यहाँ पर मार्केट बहुत अच्छा सेलिंग साइड में कंटिन्यू जा रहा था। उसके बाद हमें यहाँ पर एक ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहे थे कंटिन्यू, और मार्केट ने जब यहाँ पर मेजर लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी इस लेवल की, तो मार्केट में यहाँ से हमें रिवर्सल देखने के लिए मिल गया था। रिवर्सल तो देखने के लिए मिल गया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर वो केस बन चुका था, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और डिमांड बहुत कम हो चुकी थी। यहाँ पर कोई भी खरीदना नहीं चाह रहा था और हर कोई बेचना ही चाह रहा था। तो इस केस में यहाँ पर सेलर्स ज़्यादा आने लगे थे, और जब मार्केट को साइडवेज रखा गया तो यहाँ पर कंटिन्यू सेलर्स को इकट्ठा करा गया,
उसके बाद जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलर्स आ गए, सेलर्स की लिक्विडिटी को लेते हुए मार्केट में डिमांड आ गई। तो यहाँ पर ये डिमांड जब आ गई थी, उसके बाद हमें देखने के लिए मिला कि मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गया दोबारा से। तो यहाँ पर क्या रीज़न रहा था जो मार्केट में साइडवेज हो गया? यहाँ पर फिर हमें वही सिनेरियो देखने के लिए मिलता है। मार्केट में जब तक यही बाइंग आई थी तब तक किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर बाय करना है, क्या करना है। जब मार्केट कंटिन्यू बाइंग में रहने लगा और मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकआउट दे दिया, तो उसके बाद मार्केट में सब लोग बाइस हो गए कि हमें बाय करना है। इसका मतलब यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। इस केस में मार्केट में यहाँ पर कुछ देर साइडवेज रखा गया और दोनों साइड की लिक्विडिटी को क्रिएट करा गया, और जब मार्केट में अच्छे से लिक्विडिटी क्रिएट हो गई तो मार्केट को सेल में लेकर आया गया। तो हमें फिर यहाँ से दोबारा सेलिंग साइड में ट्रेंडिंग मोमेंटम देखने के लिए मिला था। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम दे दिया था और जब हमने यहाँ पर डिस्कस करा था कि इस जगह पर कोई बायर्स नहीं आए थे, तो मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेकर दोबारा से ऊपर साइड जाना स्टार्ट कर दिया था। दोबारा जब मार्केट इसी लेवल पर आया तो मार्केट में दोबारा से बायर्स और सेलर्स दोनों ही बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल हिट कर चुका था कि यहाँ पर कोई भी ना ही बाय कर सकता ना ही सेल कर सकता, क्योंकि मार्केट एक रेंज में आ गया था। फिर जब मार्केट यहाँ से रेंज में आ गया था, यानी यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो परफॉर्म हुए थे अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले जब ये बाइंग आई थी तब भी इतनी डिमांड यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन जब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर चलने लगा तब यहाँ पर डिमांड क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई। जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो चुकी थी, जिसकी वजह से मार्केट को साइडवेज रखा गया। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद मार्केट को साइडवेज रखा गया। लेकिन यहाँ से ये फॉल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विडिटी रह रही है। लिक्विडिटी नहीं जाती तब तक मार्केट फॉल नहीं कर सकता था। और जब मार्केट में ये इस लिक्विडिटी को ले लिया गया इस कैंडल के थ्रू, जब मार्केट ने यहाँ से प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ले ली थी, तो उसके बाद हमें यहाँ पर जितना भी साइडवेज मोमेंटम दिखा था, उसके बाद जहाँ पर जितनी भी डिमांड क्रिएट हुई थी और उसकी लिक्विडिटी आई थी, उसको मार्केट ने, बिग प्लेयर्स ने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी के साथ सेलिंग ऑर्डर लगा दिए और मार्केट को सेलिंग साइड लेकर आया गया और ने भी बायर्स की लिक्विडिटी थी उनको हंट कर दिया। तो आपको ये समझ में आया होगा क्यों मार्केट को साइडवेज रखा जाता है। जब भी मार्केट में एक पर्टिकुलर साइड के ट्रेडर्स ज़्यादा बायस हो जाते हैं तो मार्केट को साइडवेज रखा जाता है ताकि फर्दर सेल क्रिएट करे जाए। चलिए एक बात और जान लेते हैं, जब भी मार्केट बाइंग साइड से जाकर साइडवेज होता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड में आएगा। अगर यहाँ पर मार्केट सेलिंग साइड में जाकर साइडवेज होता है तो हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये मोमेंटम ट्रेंड का फर्स्ट मोमेंटम नहीं होना चाहिए और ना ही ये सेलिंग में फर्स्ट मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि उस केस में वहाँ पर बिग मनी की पोजीशन बहुत ज़्यादा पास होएगी तो बहुत कम चांसेस है कि मार्केट वहाँ से पलटे। तो आपको ये बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करना है कि बिग मनी थोड़ा दूर बैठा हो और यहाँ पर रिटेलर लोग बाइस हो चुके हों, उस केस में आपको यहाँ पर रिवर्सल मिल जाएंगे। और जब भी मार्केट में ऊपर साइडवेज होता है, यहाँ पे आपको सेलिंग साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। जब भी मार्केट एक कंटिन्यू ट्रेंड के बाद साइडवेज होता है तो यहाँ पर आपको बाइंग साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है। अगर मार्केट साइडवेज था और अगले दिन भी साइडवेज हो जाता है तो आपको सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज़ करना है, जिसको कहते हैं हम बाय एट द बॉटम सेल ऑन द टॉप। सिर्फ एक ही ये स्ट्रेटेजी है जो आप यूज़ कर सकते हैं साइडवेज मार्केट में। यहाँ पर आपको बाय करना है और जब भी मार्केट ऊपर आए वहाँ से सेल करना है। साइडवेज मार्केट में अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट 2 दिन से साइडवेज था तो आपको ये इस टेक्निक का यूज़ करना है। अदरवाइज अगर मार्केट बाइंग साइड में जाकर साइडवेज हो रहा है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है सेलिंग साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की। डाउन साइड जाकर साइडवेज होता है तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है बाइंग साइड के ट्रेड को आइडेंटिफाई करने की।